हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी क्लास है बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब स्टूडेंट्स करने की कोशिश करते हैं ना तो पक्का अटकते हैं। तो आज हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हुए करते हैं। आज की क्लास यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, मानिए आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास पे ध्यान देते हैं। कुछ एक ऐसे वर्ड्स हिंदी में, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं होते हैं। जैसे कि हमने कहा किसी को नाचना, हमने कहा किसी को नाचना। अब नाचना जो है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डांस। लेकिन इसी वर्ड को यदि हम आगे लेके चलते हैं, हम इसको बनाते हैं नचाना। तो नचाना नाम का वर्ड इंग्लिश में नहीं होता है। जैसे कि हंसना होता है, हंसाना नहीं होता। रोना होता है, रुलाना नहीं होता। इस तरह के काफी सारे वर्ड्स हैं। अब इनको यदि हम समझने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि नाचना, नचाना, और तीसरा हम इसको लेते हैं इस तरीके से, नचवाना। नाचना, नचाना एंड नचवाना। देखिए, यदि हम इनकी बात करें तो ये वो काम है, जो काम हम यहां लिख लेते हैं, जो काम हम खुद करते हैं। जो काम हम खुद करते हैं। अगर हम बात करें नचाना की, तो ये वो काम है जो काम हम दूसरों को करवाते हैं। जो काम हम दूसरों को करवाते हैं। यहां पर आप इस चीज को हाईलाइट कर सकते हो, इसको आप बॉक्स में डाल सकते हो, क्योंकि इसी चीज से हमारी ग्रामर बनने वाली है। इसी चीज से हम सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर करने वाले हैं। यदि हम बात करते हैं नचवाना, तो इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे, जो काम हम दूसरों से करवाते हैं। जो काम हम दूसरों से करवाते हैं, यहां पे हम इस चीज को हाईलाइट करेंगे, जो काम हम दूसरों से करवाते हैं। अब नाचना तो हो गया डांस, नचाना नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। अब नाचना तो हो गया डांस, लेकिन नचवाना नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। वर्ब्स जो होती हैं, एक्शन वर्ब्स जो होती हैं, हर एक की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन बहुत सी एक्शन वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कि नाचना, नचाना, नचवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना। इस तरह के काफी सारे वर्ड्स हैं, जहां हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, पक्का आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में ये चीज क्लियर करनी है कि हमारा जो वर्ड आया है वो इस कैटेगरी का आया है, या इसका आया है, या फिर इसका आया है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें नाचना आया है, नचाना आया है, या नचवाना आया है, मतलब कोई भी काम हम कर रहे हैं, या किसी को करवा रहे हैं, या किसी से करवा रहे हैं, ये चीज तो हमें क्लियर करनी पड़ेगी। जब तक हम इस चीज को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हमें ये चीजें समझ में नहीं आएगी। आज की क्लास को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझनी होगी हमारी लास्ट क्लास, जिसको हमने कहा था मेक इट डू। हमने ये क्लास जो है ऑलरेडी कर रखी है। मेक इट डू की जो क्लास है ये हमने ऑलरेडी कर रखी है, क्योंकि हमने उसमें क्या किया था, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ये तो होते हैं जो काम हम खुद करते हैं, लेकिन ये नहीं होते हैं। जब ये वर्ड्स हमारे पास नहीं होते तो हम एक ग्रामर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मेक इट डू। आपके सामने है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा किसी को मैं नाचता हूं, तो हमने कहा आई डांस। नाचना आया, मैं नाचता हूं, आई डांस, इसमें नाचना आ गया। यदि हम किसी को कहते हैं
मैं आपको नचाता हूं, तो इसमें नाचना नहीं आया, नचाना आया। अब नचाना आया तो हम क्या करते हैं, आई मेक यू डांस, आई मेक यू डांस। इस चीज को आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे जब आप मेक इट डू की क्लास देखेंगे। यूट्यूब पे आप देखिए, आपको लिंक भी हमने सेंड किया था, तो आप उसके ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो ध्यान देते हैं, हम ध्यान देंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये वर्ड्स होते ही नहीं है, ये वर्ड्स इंग्लिश में होते ही नहीं है। जब ये वर्ड्स नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, हम एक ग्रामर करते हैं जिसका नाम है गेट इट डन। गेट इट डन। गेट का मतलब खुद गेट रहेगा, इट का मतलब रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप अच्छे से समझते हैं, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जिसके ऊपर हम काम करते हैं वो गेट के बाद आएगा। डन मतलब एक्शन थर्ड फॉर्म, कोई भी एक्शन थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे आपने किसी को कहा, आपने किसी को कहा मैं नाचता हूं, यहां सेंटेंस बना आई डांस, मैं नाचता हूं। मैं आपको नचाता हूं, आई मेक यू डांस। मैं आपको नचाता हूं, आई मेक यू डांस। अगर हम बात करते हैं गेट इट डन की, तो यहां हो जाएगा मैं आपको नचवाता हूं, मैं आपको नचवाता हूं, तो यहां हो जाता है आई गेट यू। थर्ड फॉर्म क्या रहेगी डांस की, डांस्ड। आई गेट यू डांस्ड। जैसा भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं, किसी भी तरह का सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं, आप पजल नहीं होंगे यदि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक छोटी सी लिस्ट बनानी होगी। हमें एनलिस्ट करना होगा कुछ एक वर्ड्स को, कुछ एक ऐसे एक्शंस को जो हम खुद करते हैं, जो काम हम खुद करते हैं, जो काम हम दूसरों को करवाते हैं, जो काम हम किसी से करवाते हैं। और उसके अंदर हम देखेंगे कि मैक्सिमम आपको वो वर्ड्स तो मिल जाएंगे जो काम हम खुद करते हैं, लेकिन जो दूसरों को करवाते हैं, दूसरों को करवाते हैं, वो नहीं मिलेंगे। तो वहां पे हम क्या करेंगे, मेक इट डू यूज कर देंगे। यदि नहीं मिलते हैं तो अगर हम बात करते हैं नचवाना, जो हम दूसरों से करवाते हैं, ऐसे वर्ड्स नहीं मिलते हैं, होते ही नहीं है, तो यहां पे तो हमें पक्का गेट इट डन जो है वो यूज करना है। जैसे कि हमने कहा मैं अपना घर पेंट करवाता हूं, तो इसमें हमने देखा कि मैं अपना घर पेंट करवाता हूं तो किसी को करवाता हूं या किसी से करवाता हूं। तो माइंड में एक चीज आती है, भाई मैं तो अपना घर किसी से पेंट करवाता हूं, तो गेट इट डन ही आएगा। इसी तरीके से हमें सेंटेंस बनाना होगा। मैंने कहा मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूं। अब मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूं तो किसी को करवाता हूं या किसी से करवाता हूं, तो आपने कहा भाई सीधी सी बात है, किसी से करवाता हूं। तो किसी से जब हम कोई भी काम करवाते हैं, मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूं, मैं अपना फोन रिपेयर करवाता हूं, मैं अपनी बाइक को धुलवाता हूं, मैं अपनी बाइक को सर्विस करवाता हूं। चाहे आप इसको पास्ट में लेके जाए कि मैंने अपनी बाइक को सर्विस करवाया था, मैंने अपनी बाइक को धुलवाया था। मैं यदि हम फ्यूचर की बात करें कि मैं अपना फोन ठीक करवाऊंगा, तो कहीं पे भी किसी भी तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपको कि जो काम है, जो सेंटेंस है, उसके अंदर जो काम है वो आप खुद कर रहे हैं, किसी को करवा रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं। उसके तरीके से सेंटेंस आपका इजी हो जाता है। अगर आप कहते हैं मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूं, तो सीधी सी बात है, यहां होता है आई गेट माई बाइक रिपेयर, आई गेट माई बाइक रिपेयर। अब यहां आपने क्या देखा, ये तो है आपका गेट। ये जो इट था, जो हमने बताया था आपको ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कौन हो गया हमारा, काम किसके ऊपर होगा, माई बाइक। और यहां हो जाती है आपकी थर्ड फॉर्म, तो आई गेट माई बाइक रिपेयर। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैंने अपनी बाइक रिपेयर करवाई थी, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसी को चेंज करते जाएंगे। यहां हो जाएगा आई गॉट माई बाइक रिपेयर। आप कहेंगे जी मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाऊंगा, तो ये हो जाएगा भाई आई विल गेट माई बाइक रिपेयर। मैं करवा सकता हूं, आई कैन गेट माई बाइक रिपेयर।
आप कहते हैं जी मैं करवा रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, मैं करवा रहा हूं, काम जारी है, तो आई एम गेटिंग हो जाएगा, आई एम गेटिंग माई बाइक रिपेयर। क्लियर? आई थिंक आपको ये सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है, वो क्या आता है वो देखिए। इसमें हम देखते हैं, अब नाचना वर्ड होता है, नचाना नहीं होता, हमने ग्रामर यूज की। नचवाना तो होता ही नहीं है, इसलिए हमने गेट इट डन का तो पक्का दिमाग में डाल ही लिया है कि गेट इट डन तो आएगा आएगा। अभी क्या है, कुछ एक इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस हैं, हम एक बार बना के देखते हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हम एक वर्ड ले लेते हैं, हमने कहा नाचना, डांस, नचाना, मेक इट डू हो गया, नचवाना, गेट इट डन हो गया। क्लियर? अब इसके बाद हमने एक वर्ड लिया, जैसे कि हमने कहा डांटना, हमने कहा डांटना। अब डांटना खुद को या किसी को, भाई सीधी सी बात है, किसी को डांट तो किसी को भी सकते हैं, तो किसी को आएगा डांटना, डांटना। अब डांटना जो वर्ड है वो क्या होता है भाई, स्कॉल्ड। ठीक है जी। अब यहां क्या आएगा, इस डांटना का यहां क्या आएगा, यहां आएगा भाई डांट खाना, डांट खाना। अब क्या है, हमारे पास डांटना का तो है स्कोल्ड, लेकिन डांट खाना नहीं है। अब जब हमारे पास ये वर्ड्स हैं, ये नहीं है तो हम मेक इट डू यूज करते हैं, वो नहीं है तो गेट इट डन यूज करते हैं। जब हमारे पास ये वर्ड्स होंगे और ये नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, तो हमें फिर से ग्रामर यूज करनी है, जिसको हम बोलते हैं गेट एक्शन थर्ड। मतलब ये बनेगा आपका गेट स्कोल्डेड, गेट स्कोल्डेड। क्लियर? जैसे कि हमने किसी को कहा बेइज्जती करना, बेइज्जती करना मतलब इंसल्ट, दूसरों को बेइज्जत करना, दूसरों को बेइज्जत करना, तो हम यहां इंसल्ट को लिख देते हैं, इंसल्ट। अब बेइज्जती होना, वो तो यहां आ जाएगा, वो तो खुद की होती है, किसी को बेइज्जत करना और खुद की बेइज्जती होना, तो यहां हो जाएगा गेट इंसल्टेड। इसी तरीके से काफी सारे ऐसे सेंटेंसेस हमारे बनेंगे, काफी सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें हम कंफ्यूज रहेंगे, तो कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं इस ग्रामर से। 1 2 3 4 चार चीजों में आपकी सारी की सारी परेशानी दूर हो जाती है। इसके अलावा और कुछ समझने को, समझाने को कुछ बाकी रहता ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हमारी 1 2 3 और 4 इनमें कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है। तो इसको आप, इस वीडियो को आप 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, और जैसे ही आप इस वीडियो को देख लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारे के सारे डाउट जो हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप क्लास में जरूर पूछें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।